ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी बाबा को हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। तो चलिए सबसे पहले करिए हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन, जिनकी सूरत और जिनकी मूरत इतनी प्यारी है कि जिन्हें देखने से मन ही नहीं भरता। मैं तो अब हमेशा ही इनके सामने बैठी रहती हूँ, मुझे इतने प्यारे लगते हैं अपने बाबा। और मुझे पता है आप लोगों को भी हमारे मोहिनी बाबा से प्यार हो चुका है। हमारे मोहिनी बाबा आप लोगों को भी बहुत पसंद है। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अमिता जी का। अमिता जी जो कि नागपुर की रहने वाली हैं। आज जब ये अनुभव आप सुनेंगे तो आप कह उठेंगे कि वाकई इन साईं डिवोटी की अमिता जी की बाबा में इतनी दृढ़ निष्ठा है कि इतनी विकट परिस्थिति में भी ये बाबा के नाम का सिमरन करती हैं, बाबा के नाम का सिमरन किया है और बाबा ने इनकी किस तरह से रक्षा करी और किस तरह से इन्हें पहले से ही इंट्यूशन दे दिया ये किसी गंभीर समस्या से जूझने वाली है। तो चलिए शुरू करें बाबा का प्यारा सा अनुभव। अमिता जी बताती हैं कि अमिता जी एक कॉलेज में प्रोफेसर है। ये कहती हैं कि अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। ये कहती कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मैं हमेशा बहुत वीकनेस फील करती थी, मुझे बहुत कमज़ोरी होती थी, मुझे मेरे स्टमक में भी डिस्टर्बेंस सा रहता था। ये कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है। अचानक से मेरा शरीर बिल्कुल गिरता जा रहा था। तो ये कहती हैं कि मैंने अपने जो भैया हैं उनको बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, बहुत ख़राब रह रही है, कि प्लीज़ आप मेरा ढंग से चेकअप कराइए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे कैंसर है। ये कहती हैं कि जब मेरे भैया ने और मैंने अपने जब घर वालों को ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और पता है तुम्हें ये कितनी बड़ी बीमारी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बताती हैं कि इनकी फैमिली में सब लोग डॉक्टर हैं। इनके बड़ा भाई, इनकी भाभी और इनके भैया भतीजे जो हैं सब डॉक्टर हैं। ये कहती है मेरी डॉक्टर्स की फैमिली होने के बावजूद भी कोई मुझे सीरियस ले ही नहीं रहा था। ये बताते हैं कि ये जिस कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो इन्होंने अपने एक MBBS कलीग से बात करी जो कि MBBS के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे कैंसर है। तो इनके दोस्त ने भी इनको यही कहा, लगता है मैडम आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैंसर होना इतना आसान बात थोड़ी ना है। ये कहती हैं आप मानो या ना मानो ऐसा ही है। तो इनकी बात को इनके दोस्त ने भी इग्नोर कर दिया। ये कहती हैं कि लेकिन मुझे बहुत डर लगता था, मुझे अंदर से घबराहट होती थी और मुझे शायद बाबा ये इंट्यूशंस दे रहे थे कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। ये कहती हैं कि एक दिन मैं बहुत रोई। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने अपने भाई से कहा आप लोग मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप डॉक्टर हो लेकिन फिर भी मेरे मन की बात नहीं समझ सकते, एक बार तो मेरा चेकअप करवाओ। मुझे लगता है और ये सच है कि मुझे कुछ ऐसा है। तो इनके भैया कहते हैं वैसे तो मैं ये कहूँ तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है तो तुम्हारा लीवर टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्टमक हमेशा डिस्टर्ब सा रहता है, तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये कहती हैं कि ये बहुत बिलख के रोने लगी। इन्होंने बोला नहीं मुझे चेकअप कराना ही है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को, मुझे डर लगता है, मुझे बाबा से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि ऐसा है। ये कहती हैं कि मैं इतना रोई उस दिन तो मेरे भाई ने कहा कि अच्छा आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ।
ये कहती हैं जब मेरा लीवर टेस्ट हुआ तो मेरे लीवर टेस्ट के जो रिपोर्ट आई उसमें लीवर की जो कंडीशन थी वो बहुत अप एंड डाउन थी जो रिपोर्ट्स में था, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे सीरियस नहीं लिया। ये कहती है मैं इतना रोई रात के 11 बजे अपने भाई को फ़ोन करके कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, कुछ तो सीरियस है। ये कहते हैं उस दिन पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम्हारा पैट स्कैन कराते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके फैमिली में सब डॉक्टर हैं, इनके भाई भी डॉक्टर हैं, तो इनके भाई ने, क्योंकि ये ने हॉस्पिटल में ही थे, इन्होंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ये कहते हैं रात 11 बजे मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा पैट स्कैन हुआ। मेरा जब पैट स्कैन हुआ उसकी जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट हमें 1 घंटे के अंदर मिल गई। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब हमें वो रिपोर्ट मिली और उसमें 50-50 चांसेस कैंसर के थे। ये कहती हैं कि जब 50-50% चांसेस मैंने रिपोर्ट में देखे तो मैंने उन्हें बोला ये कोई 50% नहीं है, 100% ही है कि मुझे ये बीमारी है, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। मुझे डर है क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी और मेरा शरीर आज गिरता जा रहा है। ये कहती हैं जब 50% चांसेस आए तो मुझे मेरे घर वालों ने सीरियस लिया और उसके बाद मुझे हैदराबाद ले जाया गया। ये कहती है नागपुर से हैदराबाद हम गाड़ी से गए। ये कहती है मुझे रास्ते में बहुत डर लग रहा था। जब मैं डरती मुझे कहीं ना कहीं बाबा का चित्र नज़र आ जाता, बाबा के लिखे स्लोगन्स मुझे दिखने लग जाते। ये कहती हैं कि पूरी रास्ता मैं अपने बाबा के नाम का सिमरन कर रही थी, बाबा को याद कर रही थी। और फिर जब मेरी जो स्थिति ऐसी हुई कि मुझे बहुत डर लगने लगा तो मैंने बाबा से कहा बाबा आपके इतने चित्र दिख रहे हैं, मुझे पता है कि आप मेरे आसपास हैं, लेकिन वाकई यदि आप मेरे आसपास ही हैं, आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे प्रेजेंस दिखाए अपने बाबा। मुझे कुछ नहीं, मुझे बस अपने वरद हस्त कि मुझे ब्लेसिंग देते हुए हाथ कि आप मुझे दिख जाएं, ऐसा कुछ हो। ये कहती हैं कि मीनाक्षी जी आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 15 मिनट्स मेरे पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हाँ बाबा का वही चित्र था जो मैं सोच रही थी कि मुझे दिखे। बाबा के वरद हस्त मुझे आशीर्वाद देते हुए इन्होंने कहा कि जब मैंने उस पिक्चर को देखा, बाबा के उस स्वरूप को देखा, तो मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ हैं और मुझे कुछ डर नहीं है। ये कहती है मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जब पहुंची और जब मैं सर्जन के रूम में गई तो मैं वहाँ बाबा का एक बड़ा स्वरूप देखती हूँ। ये कहती है उस स्वरूप को देखकर मैंने कहा बाबा अब सब ठीक होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये कहते हैं कि मुझे जो कैंसर हुआ था वो कोई छोटा मोटा कैंसर नहीं हुआ था, बहुत रेयर कैंसर होता है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन भी होती है तब पता चलती है, ये तब पता चलता है जब पूरे शरीर में फैल चुका होता है। ये कहते हैं मुझसे किसी ने कुछ नहीं छिपाया क्योंकि जो सर्जरी मेरी होने जा रही थी वो इतनी रेयर थी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उस सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स भी मेरी बॉडी में हो सकते थे। किसी ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया था। मुझे सर्जन ने, मुझे मेरे जो भाई वगैरह हैं उन्होंने बताया कि इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तुम्हें बॉडी में बाद में दिख सकते हैं। ये कहती हैं कोई नहीं, मेरे अंदर एक विश्वास था कि मेरे साईं है मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ, आप सर्जरी करिए कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं कि सर्जरी के दौरान क्योंकि हार्ट ढंग से फंक्शन करे इसलिए हार्ट का सर्जन भी था। ये बताती हैं कि इनकी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसलिए किडनी के स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया था क्योंकि सर्जरी के दौरान कहीं हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और किडनी सही से फंक्शन नहीं करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बताती हैं लेकिन साईं थे ना, साईं ने मेरा इतना साथ दिया कि जो मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी, इवन
उसने कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं किया, बल्कि सर्जरी के दौरान उसने बहुत अच्छा फंक्शन किया। इवन उस सर्जरी के बाद मेरी जो किडनी थी वो और सही हो गई। बल्कि ये कहती है हार्ट पे कोई प्रेशर नहीं हुआ। ये कहती है दूसरे दिन जब मुझे उठाया गया तो मैं बिल्कुल प्रॉपर सही उठ के खड़ी हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि वाकई तुम्हारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं ये सब बीमार हैं, सबकी किसी ना किसी चीज़ के लिए सर्जरी हुई है, सारे के सारे इसी रोग से पीड़ित हैं। लेकिन रिमार्केबल है आपकी रिकवरी कि आपने इतना साथ दिया, आपकी इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। ये कहती हैं मैं सच बताऊं मीनाक्षी जी, मेरी कोई विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीमारी सुन के मेरे खुद के हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन बस साईं का साथ था और मुझसे जो डॉक्टर्स कहते जा रहे थे मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। मैं वैसा करती जा रही थी जो मुझे बोला जा रहा था और साईं मेरा साथ देते जा रहे थे। ये कहते हैं कि इस सर्जरी के बाद मुझे कोई भी जब मिलने आता था, चाहे डॉक्टर्स हो, न्यूट्रिशंस हो, डाइटिशियंस हो, जो भी मुझसे मिलने आते वो कहते पता है पूरे फ्लोर पर सिर्फ आपकी चर्चा हो रही है कि 7 नंबर के बेड वाली की जो रिकवरी है ना, रिमार्केबल है। इतनी जल्दी उन्होंने कवर किया। ये कहती है 8 दिन के बाद मैं अपने घर आ गई, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। ये कहती हैं लेकिन कीमो तो देना ही होता है ना, तो डॉक्टर्स ने कीमो स्टार्ट किया। ये कहते हैं लेकिन कीमो का जो पेन था, उसके बाद जो वीकनेस थी वो मुझसे झेली नहीं जा रही थी। मुझे बहुत पेन होता था, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बाबा सब सही करो ना। ये कहती हैं अचानक से मेरे पास जैसे कि साईं संदेश आते हैं, उसमें एक संदेश आया, सिर्फ 3 महीने तेरे दुख के दिन। ये कहती हैं यकीन नहीं मानोगे मीनाक्षी जी, सिर्फ 3 महीने जो संदेश मुझे मिला था वैसा ही हुआ। जब से मेरी कीमो शुरू हुई थी उस 3 महीने के अंदर डॉक्टर्स ने बोला क्योंकि इनका जो कैंसर है स्टार्टिंग में ही पता चल गया, बॉडी में फैला नहीं, इसलिए इनको अब ज़्यादा कीमो नहीं देते क्योंकि इनसे सहन भी नहीं हो रहा है। ये कहती हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो कैंसर मुझे हुआ था ना, ये कैंसर पूरे शरीर में जब फैल जाता है तब पता चलता है। जब मैं सर्जन से पहली बार मिली थी तो सर्जन ने मेरे भाई को बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इतनी जल्दी फर्स्ट स्टेज पे ही आपने पता लगा लिया, फैलने से पहले ही आपको पता चल गया कि इन्हें कैंसर है, इसलिए शायद ये बच जाए। ये कहती है मेरे भाई ने तब कहा नहीं, मैंने ये पता नहीं लगाया, मुझे नहीं पता चला कि इसे कैंसर है। ये तो ना जाने ये ही जिद कर बैठे कि इसे कैंसर है। ये सब शायद भगवान की माया है जिन्होंने इसे बचा लिया। ये कहते हैं उसके बाद मार्च का टाइम है, मेरी बेटी आई, इनकी एक बेटी है। ये कहते हैं कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मैं बस बाबा से यही कह रही थी कि बाबा मेरी एक ही बेटी है, मैं सिंगल मदर हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, उसे अनाथ होने से बचा ले। ये कहती है मेरी बेटी जब मार्च में आई तो उसने कहा मम्मी आपकी तबीयत तो सही है, लेकिन फिर भी हम आपका एक पैट स्कैन कराएंगे। ये कहती है मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी क्योंकि दवाइयाँ, बीमारी, इससे मुझे डर लग जाता था, लेकिन फिर भी मेरी गुड़िया ने, मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मी हम पैट स्कैन कराते। ये कहती है जब इनकी पैट स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें 4-5 पैचेस आए, कुछ पैचेस इनके लंग्स में थे और एक आधा पैचेस इनके स्टमक में था। ये कहती हैं उस रिपोर्ट को सुनकर मैं डर गई, क्योंकि
अब ये दोबारा आया है सेकेंडरी। अब डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट होगा और बायोप्सी भी होगी। ये कहती हैं, जब ये सब चीज़ मैंने सुनी तो उसने कहा अब जब ये दोबारा आया तो अब खतरा है। ये कहती हैं लेकिन फिर भी कि अपनी बेटी का चेहरा देख के मुझे था कि नहीं सही होगा। ये कहती हैं उसके बाद फिर से ट्रीटमेंट हुआ सारी चीज़ों का। ये बताती हैं कि मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई है सुन के कि सेकेंडरी। ये कहती है कि इनकी जो बेटी है ना वो भी जर्मनी में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें कैंसर स्पेशलिस्ट है। ये कहती है मेरी बेटी ने जब रिपोर्ट्स देखी तो मेरी बेटी ने तो 3 दिन खाना ही नहीं खाया, वो रोती रही कि अब क्या होगा। ये कहती है मैं अपनी बेटी को तसल्ली देती रही, दिलासा देती रही कि तुम जाओ कुछ नहीं होगा। 3 महीने बाद मेरी बायोप्सी होनी थी, ट्रीटमेंट चलना था। मैंने अपनी बेटी को बोला कि तुम जाओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें ज्वाइन करना है। ये कहती है मेरी बेटी उसी रोती हुई हालत में चली गई मेरी टेंशन लेकर। ये कहती है यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके 3 महीने बाद जब मेरी दोबारा बायोप्सी हुई तो रिपोर्ट जो आई उस रिपोर्ट को 3 जगह भेजा गया, बॉम्बे, अहमदाबाद और नागपुर। ये कहती हैं सबसे पहले रिपोर्ट नागपुर की आई जिसमें लिखा था सस्पिशियस ऑफ कैंसर। उसके बाद बॉम्बे की आई, बॉम्बे की रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया। उसके बाद अहमदाबाद की आई, वहाँ पर भी कोई रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट भी नेगेटिव ही थी, मतलब उसमें भी कोई कैंसर के चांसेस नहीं आए। उसके बाद जब रिपोर्ट फाइनली डॉक्टर ने बताई तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये जो पैचेस हैं ये सूख चुके हैं, ये फैला नहीं है। ये कहती हैं कि ये बस मेरे साईं की कृपा ही थी, क्योंकि जो रेयर कैंसर मुझे हुआ उस कैंसर के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये अपने आप ही उसी जगह ख़त्म हो गया। ये कहती हैं कि ये साईं कृपा ना कहूँ तो क्या कहूँ। ये कहती है जब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके ये बताया कि परेशान मत हो, कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, तो इनकी बेटी पता है क्या कहती है कि मम्मी जब आप अंदर गई थी बायोप्सी के लिए, मैं बाहर खड़ी बस साईं से ये कह रही थी कि मैं तो आपको नहीं मानती, लेकिन बाबा मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं। अगर आप सच्चे हैं, मेरी माँ की भक्ति सच्ची है, तो मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। और इनकी बेटी बताती कि मम्मी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि एक बार फैलने के बाद इस तरह से ये अपने आप ख़त्म हो जाए। ये बियॉन्ड ऑफ मेडिकल साइंस था जो आपके साथ ऐसा हुआ। उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैंने शिरडी की टिकट कराई है, आप शिरडी होकर आओ, आप बाबा से मिल कर आओ। मैंने बाबा को बोला था। ये कहती हैं मेरी बच्ची उतना नहीं मानती बाबा को जितना मैं मानती हूँ, यंग जनरेशन है क्योंकि, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब घर के किसी इंसान पे ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है तो ना मानने वाला सदस्य भी भगवान के दर पे सर झुका देता है। जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है तब कहते हैं ना डॉक्टर भी अब दवा काम नहीं कर रही, अब दुआ काम करेगी। तो शायद इनकी बेटी की उस दुआ ने काम कर दिया और इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आज ये बिल्कुल सही है, लेकिन सही एक कैंसर का जो मरीज होता है शरीर में इतनी कमज़ोरी छोड़ जाता है, पूर्णतः सही नहीं होता वो इंसान, लेकिन हाँ मौत उनको छू नहीं पाती, बस इतना। थोड़ी बहुत बीमारी हारी दुखारी चलती ही रहती है, लेकिन साईं कृपा जिस पे होती है उस पे आँच नहीं आती। ये बताती हैं कि डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है आपको कोविड हुआ हो और उस वजह से ये लंग्स में आपके थोड़े बहुत इन्फेक्शन रह गया हो,
इस वजह से ये स्पॉट्स आए। ये कहती हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे मीनाक्षी जी, जब मैं अपने घर वालों से ये कहती थी कि मुझे कैंसर है, मुझे चेकअप कराना है, उस टाइम पे, उस समय पे कोविड चल रहा था। 2020 का वो टाइम था जब पीक पे कोविड था। मेरा कम से कम 4-5 बार मेरे घर वालों ने कोविड का टेस्ट करा दिया, लेकिन हर बार जो रिपोर्ट थी उसमें मुझे कोविड नहीं आता था। लेकिन मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, लेकिन डॉक्टर भी ये कह रहे थे नहीं नहीं, कभी रिपोर्ट में ऐसा होता है कि कोविड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी होता है। ये कहती है ये साईं ही है जिन्होंने मुझे पहले से इंट्यूशंस दे दी है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। शायद इसी वजह से जो इतना भयानक कैंसर होता है वो मेरे शरीर में नहीं फैला। ये बताती हैं कि अभी जून में मेरा एक और टेस्ट होना था कोविड का। जब ये पैचेस वगैरह दिखे थे तभी मेरी मुलाकात अनिल भैया से हुई, और मीनाक्षी जी आपने मुझे पानी पड़वा के दिया और मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा। उस पानी को पीने के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई। मुझे याद है आज भी कि इन्होंने ये कहा था कि बस मेरा टेस्ट होना है, वो सब कुछ नॉर्मल आना चाहिए, उसमें कुछ नहीं आना चाहिए, मेरी रिपोर्ट क्लियर आनी चाहिए। और वाकई इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। थैंक्स टू अनिल भैया, आपका जो अमृत जल है वो लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति पा रहे हैं। उसके बाद हमारी अमिता जी ने बाबा का प्रसाद भी चढ़ाया, भंडारे में भी बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। बाबा को कोई भी काम होता है ये हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग करती हैं। साईं में इनकी इतनी आस्था और विश्वास है, इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मीनाक्षी जी, मैं शारीरिक रूप से तो शायद सहयोग ना दे सकूं, लेकिन आप जब भी बोलोगी मैं आर्थिक रूप से आपको सहायता दूंगी। आप कोई भी काम बाबा से रिलेटेड करोगे तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ूंगी। और यकीन मानिए हमने कभी नहीं कहा है इनको इस चीज़ के लिए, लेकिन जब भी यदि सामूहिक हवन की बात हो, कभी भंडारे की बात हो या शिरडी जाकर भंडारा करने की बात हो, हमेशा अमिता जी पहले आगे बढ़ी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वीडियो आधी ही देखती हैं उस टाइम पर और ये एकदम से बाबा के काम में हाथ बटाने लगते हैं। साईं इन पे अपनी कृपा बनाए रखिए, इनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इनका हाफ लीवर जिसे बोलते हैं वो भी निकाला गया, पेनसिलियाज भी हैं वो भी निकाली इनकी एक। कैंसर ने इम्पैक्ट तो दिया इनके शरीर को, लेकिन साईं की कृपा से ये आज भी हम सब लोगों के साथ है। हम सभी लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करें, बस साईं इनका साथ दे, इनकी बेटी को अच्छा सा जीवन साथी दे और ये हंसते खेलते अपना जीवन बिताएं। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही कहूँगी, साईं पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखें। जब हमें लगता है ना कि साईं साथ नहीं दे रहे, साईं उसी पल में हमारा सबसे ज़्यादा साथ दे रहे होते हैं। एक बार दृढ़ निष्ठा से पूरे विश्वास के साथ अपने साईं को पुकार के देखिए। साईं हैं, साईं आते हैं, साईं मदद करते हैं, लेकिन अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा भी तो उतनी मजबूत रखे कि दुख में हो और तब भी ये बोले, जिस हाल में रखे साईं उस हाल में रहते जाओ, गम और खुशी की रातें सब है उसकी सौगातें, देने वाला जो दे दे हंस हंस कर सहते जाओ, जिस हाल में रखे साईं उस हाल में रहते जाओ।
जिस हाल में रखे साईं, उस हाल में रहते जाओ। इसी के साथ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। बादशाहपुर मंदिर यानी अनिल भैया के सहयोग से और साईं अनुभूति चैनल के सहयोग से एक हवन किया जा रहा है जो कि कैंसर पीड़ितों के लिए। यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस वक्त किसी गंभीर बीमारी से या कैंसर से जूझ रहा है तो उसका नाम चैनल के साथ शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कोई एक बंदा जो इस वक्त किसी बीमारी से जूझ रहा है, आपके एक सहयोग से उसे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, उसके जो दुख हैं थोड़े कम हो जाए। इस काम के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। ये जो हवन है बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी धनराशि किसी से नहीं ली जाएगी, लेकिन हाँ, जो लिया जाएगा आपका सहयोग। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को फ्लोट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, साईं उनको उनके दुखों से मुक्ति दिलाएं। जब सब मिलकर एक साथ हवन करेंगे, बाबा का नाम लेंगे, तो बाबा को विवश होकर आना पड़ेगा उन्हें उनकी तकलीफ़ों से दूर कराने के लिए। इसी आस्था और विश्वास के साथ ओम साई राम, जय साई राम।